मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक, हैप्पी संडे। अभी हो रहा है 10:20 और कुछ बहुत तैयारी तो मैं करके ही गई थी। मैंने दिखाई आपको, स्टफिंग वगैरह बना दी थी। बस ये ब्रोकली ठंडी होने का मैं वेट कर रही थी, जब तक जाके मैं नहाई, पूजा कर लिया। ब्रोकली मैंने आटे में मिला दी है, साथ में मिलाया है थोड़ा सा प्रोटीन का पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मिलाया है। नमक डालेंगे इसमें और इससे हम आटा नीड कर लेंगे। तो ब्रोकली खिलाने का अच्छा तरीका है ये कि थोड़ा सा ब्लांच करके पीस करके आप इसमें आटे में मिला लो। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। और मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने डिनर स्किप किया था कल, क्योंकि पेट में थोड़ी तकलीफ़ सी हो रही थी मेरे को, तो इस वजह से और ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि कल 4 बजे की खाई हुई हूँ मैं। तो फटाफट बनाते हैं इसको। तो एक्चुअली नहाने से पहले ही मैं कुछ बहुत तैयारी करके गई थी, लेकिन मैंने क्लिप सारा एक ही साथ डाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्लिप, ये मैं पहले स्टफिंग वगैरह बना के और ब्रोकली को ब्लांच करने के लिए लगा के गई थी। तो ब्रोकली चढ़ा दी है मैंने। इधर ना मेरे पास 2 आलू बॉयल पहले से ही रखे थे, इनकी मैं बनाने जा रही हूँ स्टफिंग। संडे है तो कोई पराठा तो बनेगा ही, लेकिन उसको आप कितना हेल्दी वे में या प्रोटीन रिच बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसे मैं करती हूँ कि अच्छा भी लगे खाने में और उसमें प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स भी हों। तो यहाँ पे 2 आलू लिए हैं और थोड़ा पनीर लिया है मैंने। इसमें नमक, ब्लैक पेपर डाल दिया है, थोड़े से फाइनली कटे हुए प्याज और धनिया खूब सारा यूज़ किया है। साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला डाला है मैंने, और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर भी जाएगा हल्की सी खटास के लिए। तो ये सारे मसाले ना हमेशा ही लगभग मैं स्टफिंग में यूज़ करती हूँ। स्टफिंग बना के मैं नहाने चली गई, पूजा की मैंने, जो आपने शुरू में देखा। और उसके बाद जब वापस आई तो ब्रोकली जो है अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो इसको मैंने पीस लिया। एकदम फाइन आपको पेस्ट बनाना है, तो पानी डालिए इसमें, जो पानी बचा हुआ था वही मैंने यूज़ कर लिया है। और एकदम फाइन आपको पेस्ट बनाना है कि बिल्कुल भी चंक्स ना रहें इसके। और ये हमें आटे के अंदर मिक्स कर देना है। तो जो बच्चे ब्रोकली या कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, अगर वो ऐसी सब्ज़ी है जिसे आप आटे में मिक्स कर सकते हो तो ज़रूर मिक्स करें। ब्रोकली एक उनमें से ऐसी सब्ज़ी है जो आप आराम से आटे में मिक्स कर सकते हो। तो आटा लिया है मैंने, प्लेन गेहूं का आटा है, जिसके अंदर मैंने ये ब्रोकली का मिक्स डाल दिया है, प्यूरे ब्रोकली आप बोल सकते हो। साथ ही मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन का पाउडर डाला है। तो ये ओजीवा का पी प्रोटीन है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने आटे में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी पी सकते हैं जैसे प्रोटीन पिया जाता है, या शेक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइप का है ये। तो आटा मैंने लगा दिया था नीड होने के लिए अपनी मशीन में, और जितनी देर नीडिंग चल रही थी मैंने सोचा चलो थोड़ी देर धूप में खड़े हो लेते हैं। मौका कम ही लगता है धूप में खड़े होने का, और जब तक मौका लगता है तब तक मेरी बैल्कनी से धूप चली जाती है। तो 10 मिनट तक खड़ी हुई, उसके बाद फिर आ गई मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आटा भी लग गया और स्टफिंग तो पहले से ही बनी हुई थी। तो बस जैसे पराठे स्टफ़ करके हम बनाते हैं वैसे ही आप घी या तेल में इसको बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी बनते हैं। ब्रोकली का कोई टेस्ट नहीं आता है बिल्कुल भी, आलू के पराठे लगते हैं खाने में। इसे मैंने सर्व किया था थोड़े से बटर और अचार के साथ में। तो ये जो संडे का होता है ना, यहाँ धूप में बैठ के खाना एंजॉय करना, ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे सुबह तो कोई भी धूप में नहीं बैठ पाता है, क्योंकि स्कूल ऑफिस ये सब रहता है, और मैं भी फिर बैठती नहीं हूँ, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। इसके बाद मैंने बेडशीट यहाँ पे चेंज कर दिया है। ये वाला बेडशीट इस सीज़न में पहली बार बिछाया है मैंने, और ये पिंक वाला बिछा हुआ था, इसको हटा दिया है। तो इसको वॉश करने में डाल दूँगी मैं। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये जो इतने दिन से लगा हुआ है क्रिसमस ट्री, इसको हटा ही देते हैं। सेठ से मैंने पूछा था हटाने के लिए, तो उसने बोला नहीं 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 हटाना है अभी। आपने सुना ही होगा, व्लॉग में आया था। लेकिन जब वो ट्यूशन गया ना, अभी वो फ्रेंच के ट्यूशन गया हुआ है, हस्बैंड ड्रॉप करने गए थे उसको, तो मैंने सोचा हटा देती हूँ। और उसको इतने दिन हो गए, 2-3 दिन बीच में हो गए, लेकिन उसको अभी तक नहीं समझ में आया कि यहाँ से क्रिसमस ट्री कब गायब हो गया। तो बच्चे कई बार ना ऐसा बोलते हैं जिनसे उनको मतलब उतना नहीं होता है, बस हाँ अच्छा लग रहा है तो लग रहा है। अब वो चला भी जाएगा तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको अभी तक एक बार भी ध्यान नहीं है कि क्रिसमस ट्री जो है वो गायब हो गया है। और मैंने आपको बताया ही था कि सिद्धार्थ जो अपनी बर्थडे पार्टी है, जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनको दे रहा है रेस्टोरेंट के अंदर। आज संडे वो डेट डिसाइड हुआ था कि आज
ये लोग जाएंगे। तो बस ट्यूशन से आया, थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी पौने नहीं 3:30 हो रहा है, 3:45 बजे तो हम निकल गए थे। 4 बजे का सबको टाइम दे रखा है। रेस्टोरेंट में सब लोग वहीं मिल जाएंगे और कुछ बच्चे हैं जिनको हमें पिकअप करके, मतलब कुछ सोसाइटी के भी हैं स्कूल के, और कुछ बच्चों को हमें पिक करके साथ में लेकर जाना है। तो बस ये रेडी हो रहा है अभी। मैं टोपी नहीं लगाऊंगा, लेकिन वहाँ नहीं लगाओगे, रास्ते में भी मत लगाना, पर अपने पास रख लो। ये नहीं ये मत रखो। और रखूंगा। कितने देर की पार्टी होगी तुम लोग की? वो मैं बता दूंगा। देखो फोन मैंने चार्ज पे लगा दिया। ऊपर से लगाओगे ना उनके अंदर भी लगानी पड़ती है। भाई मोटा मोटी आइडिया देते कितने घंटे की? 2 घंटे तो होंगे, 6 बजे तक। 6 बजे तक तो 100% है। देखो 6:30 तक हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है। हाँ हटो ना, मुझे टाइम नहीं। रेडी सिद्धार्थ, रेडी फॉर सेकंड बर्थडे पार्टी अपने दोस्तों के साथ। अरे दिखा तो दो, अरे थोड़ा इधर तो हो जाओ। इसका दूसरा जैकेट था, मैंने बोला दूसरा वाला पहन लो, लेकिन इसको यही पहनना है। शूज़ कौन से पहनो? यही वाले, यही वाले पहनना है। नहीं गंदे नहीं है, साफ दिख ही नहीं रहे। तरीके से रखो ना, तो आराम से बैठ के पहनने पड़ेंगे वो। तो ये जा रहा है, कुछ फ्रेंड्स को तो हम लेकर जा रहे हैं यहाँ से छोड़ने, और कुछ फ्रेंड्स अपने आप पहुँच जाएंगे। सिद्ध को रेस्टोरेंट में ड्रॉप किया और उसके बाद हम लोग कुछ अपने काम निपटाने पहुँच गए थे। क्या हुआ? अब यहाँ से हाँ निकलने अच्छा मिल जाता है विजय सेल्स में, इसलिए सब लोग लेते हैं यहाँ से ना। हम लोग आए विजय सेल्स, सोच के बताइए क्या लेने हैं। हवा और प्रदूषण लेने आए हैं। प्रदूषण कहाँ से निकलेंगे, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जाना पड़ेगा पूरा लंबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हो गया मंडे और अभी बज रहा है 9:15। ये लोग जा चुके हैं ऑफिस, स्कूल सब हो गया। आज मैंने बनाया था बहुत ही सिंपल सा आलू गोभी का भुजिया और पराठे बनाए थे। अपने लिए भी मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चीला, जिसे मैं भुजिया के साथ ही खाऊंगी। और इतना घर फैला हुआ है संडे के बाद ना, इस बार तो मैंने भी संडे को कुछ ही नहीं किया। जो थोड़ा बहुत शूट किया आपने देखा, ज़्यादा कुछ पता नहीं संडे को आजकल करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है ना, तो मन करता है बस ब्लैंकेट लो और बैठे रहो। और संडे तो ऐसे ही लेज़ी होता ही है, सब लोग जब घर पे रहते हैं ना, तो बस मन करता है कुछ करो ना, रिलैक्स रहो थोड़ा। तो बस जो भी शूट किया था, उसके बाद सिद्धार्थ का बर्थडे के लिए हम लोग गए बाहर। हम लोग गए थे विजय सेल्स। एक्चुअली हमें देखना था एक नया एयर प्योरीफायर जो हमारा है। एयर प्योरीफायर उसका एक तो वो ख़राब हो रहा है, वो जो प्योरीफिकेशन सिस्टम होता है ना सारा वो। और अब हम सोच रहे हैं अच्छा सा कोई लेंगे। तो जो हम देखने गए थे वो वहाँ मिला नहीं, था ही नहीं वहाँ पे। बाहर डिस्प्ले बाहर लगाया हुआ था बोर्ड में, लेकिन अंदर गए तो वो ब्रांड नहीं था। तो देखते हैं या तो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या कैसे, मिला नहीं। और सारा टाइम हमारा गाड़ी पार्किंग में लगाने, फिर पैदल वहाँ जाना पड़ा। बहुत कल की औस हुआ है। जितनी देर सिद्धार्थ अपने फ्रेंड्स के साथ था उतनी देर हम लोग बाहर ही थे, कुछ काम करवा रहे थे। तो वो सब करके रात को हम लोग आए थे 7:30 बजे घर पहुँचे उसको सिद्धार्थ को लेकर के। बहुत अच्छी उसकी पार्टी हुई, सबको बहुत मज़ा आया बच्चों को। तो कुछ बच्चों को ड्रॉप भी करना था, उनको ड्रॉप करते करते फिर हम घर 7:30 पहुँचे थे। 4 बजे के निकले हुए, 4 बजे क्या 3:45 बजे हम लोग निकल गए थे। तो फिर उस टाइम पीरियड के बीच में तो मैंने कुछ ऐसे ही व्लॉगिंग नहीं किया। उसके बाद घर आने के बाद 7:30 पौने 8 बजे के बाद तो फिर कुछ मन ही नहीं किया। खाना पीना भी कुछ नहीं बना, सिद्धार्थ अपना डिनर करके ही आया था। हमने थोड़ा मैगी वैगी बना के खा लिया, मूवी लगाई हुई थी, पॉपकॉर्न बना लिए, थोड़ी पीनट्स, ऐसे करते करते ना डिनर नहीं बना। तो अभी फ़िलहाल सुबह मैं चीला खाने वाली हूँ क्योंकि भूख लगी हुई है। और घर पूरा फैला हुआ है क्योंकि संडे के बाद मंडे थोड़ा कोहराम टाइप्स होता है घर में, हर जगह। किचन भी थोड़ा फैला ही फैला है, किचन भी मैंने नहीं समेटा। इवन जो धुले बर्तन थे ना वो भी मैंने नहीं रखे, क्योंकि 2:30-3 बजे तो वो धो के ही गई थी बर्तन। जो आती हैं वो सैटरडे संडे बहुत लेट आती हैं, 3-3:30 बज जाते हैं उनको काम करते करते। और हम लोग 3:45 बजे चले गए, 7:30 बजे आए तो फिर मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने जैसा बताया बैठ गई थी मैं, टीवी भी देख रहे थे, तो वो भी रखे हुए हैं, वो भी सॉर्टेड करने। तो अभी मैं अपना पूरा मंडे रीसेट करूँगी, घर आपके साथ शेयर करूँगी अभी पूरा घर कैसे फैला हुआ है। बट पहले थोड़ा सा
नाश्ता पानी कर लिया जाए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह निपटाया और फिर सबसे पहले मैंने टारगेट किया किचन को कि किचन में सारे जो धुले बर्तन वगैरह ये सब रखूँगी और जो भी बर्तन खाली करने हैं या सुबह की कुकिंग के बाद जो किचन फैला फैला सा दिख रहा है वो सब मैं सेटल डाउन कर दूँगी। मेड आएगी तो बर्तन तो वही धोएगी, लेकिन जो उसके अलावा भी किचन में बहुत फैला हुआ होता है तो वो सारा सेट करके मैं स्लैब वगैरह ठीक करके अपना छोड़ दूँगी। जब वो आएगी तब वो अपना काम कर लेगी। मेन तो अभी ये बर्तन लगाना मुझे लग रहा था, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं ना तो ऐसे ही किचन ना बहुत हौच पौच रहता है, क्योंकि बर्तन तो रहते ही हैं और जो 2 टोकरियाँ रखी रहती हैं ना वो मेरा बहुत दिमाग ख़राब करती हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है ना कि वो बर्तन की भरी टोकरी किचन में ही रखी है। काश मेरे पास कुछ ऐसी जगह होती ना, आजकल जैसे कॉन्सेप्ट भी चला है या लोग अपनी बैल्कनी को कन्वर्ट करवा करके ना छोटा सा एक अलग सेपरेट स्पेस बना देते हैं बर्तन धोने के लिए। हमारी भी सोसाइटी में कई लोगों ने करवाया हुआ है, लेकिन मेनली जिनके 3 BHK है ना उन्होंने करवाया हुआ है, क्योंकि उनकी बैल्कनीज़ भी थोड़ी बड़ी हैं कि एक सिंक लगवा दिया अलग से, वहाँ पे पानी का कनेक्शन है ही और बर्तन वहीं धुल रहे हैं वहीं सूख रहे हैं, तो आपका किचन जो है ना वो भरा भरा नहीं रहता है। क्योंकि 2 टोकरियाँ लग जाएं फिर उसके बाद भी बर्तन रखे हों, फिर आपका प्लेटफॉर्म का भी सामान होता है, फिर आप कुछ कुकिंग कर लो तो और सामान फैलता है। उससे ना लगता है कि एनी टाइम कुछ ना कुछ किचन भरा भरा जैसा ही लग रहा है, क्योंकि बर्तन भी आप एकदम धुलते के साथ तो हटा नहीं पाते हो, वो भी सूखते हैं तब जाके आप उनको हटाते हो। तो मैंने वैसे जो हमारी बैल्कनी है उसमें वो मशीन रखी हुई है, अगर उसकी भी कहीं और जगह मुझे मिल जाती ना तो मैं यहाँ भी वो कर लेती किसी तरह मैनेज। चलिए फ़िलहाल अब जो है वैसे ही है। मैंने वो टोकरियाँ वगैरह हटा दी हैं तो अपने आप ही थोड़ा स्पेस दिखने लगता है तो अच्छा लगता है। जूसर हटाया है और जो सारी चीज़ें हैं ना खाली करके, जैसे कढ़ाई वगैरह ये सब करके मैं धीरे धीरे रख दूँगी। और ये सारा जो सामान गिरा है इसको फटाफट हटा देना होगा, नहीं तो थोड़ा सा दाग दाग सा लगने लगता है आपके प्लेटफॉर्म पे। तो बस ये सारे काम निपटा के मैं जाऊँगी दूसरी चीज़ें संभालने के लिए, जैसे कि ड्राइंग रूम को भी क्लीन करेंगे। सिद्धार्थ का ट्यूशन का बैग पड़ा हुआ है, कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स पड़े हुए हैं, चीज़ें ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई हैं, तो संडे का इफ़ेक्ट एकदम विजिबली दिख रहा है मेरे घर में। तो चलिए इसको पहले ठीक ठाक करते हैं। ये एक्चुअली एक मफलर है जो मुझे लग रहा है क्रोशिया से बना हुआ है, और ये सिद्धार्थ को उसके फ्रेंड ने गिफ्ट में दिया है। कितना प्यारा है ये, बहुत अच्छे से बनाया है, डिफरेंट कलर यूज़ करके, और हाथों से बनाया हुआ है, तो मतलब अच्छा लगा मुझे बहुत देख रही है कितना एफर्ट डाला है इसमें। तो ये मिला है, फुटबॉल मिला है, कई चीज़ें उसको गिफ्ट मिली है। तो इसको मैं फ़िलहाल रख देती हूँ उसके रूम में। सब कुछ यही छोड़ा हुआ है सिद्धार्थ ने। और हाँ, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको दिया है ये गन कल, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, गन वगैरह बहुत अच्छी लगती है। निशाना लगाना, जैसे कोई टारगेट रख लेता है और फिर ऐसे निशाना लगाता है, उसको अच्छा लगता है खेलना इनसे। सारी बुलेट कर लेकर आया था, ये जो डॉट्स होते हैं ना पूरे घर में मेरे को आज बिखरे दिख रहे हैं, क्योंकि इधर उधर मारे हैं, जो सामने दिख गए वो उसने इसमें डाल दिए, जो इधर उधर हैं वो इधर उधर ही हैं, वो सब भी मुझे उठाने पड़ेंगे। हर रूम को ना मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ, और जैसे ड्राइंग रूम तो पूरा ही क्लीन करना पड़ता है, लेकिन जब मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है तो मैं टाइमर के हिसाब से टाइम देती हूँ। जैसे 10 मिनट्स ले लिए, 10 मिनट मैं इस रूम को दूँगी, 10 मिनट मैं उस रूम को दूँगी, और ऐसे ऐसे करके ना मैं, आज तो मेरे पास टाइम था, मुझे पोस्ट नहीं करना था तो फिर मैंने ऐसे कोई टाइम नहीं देखा, लेकिन जब मुझे पोस्ट करना होता है तो मॉर्निंग में मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, लिमिटेड होता है,
तो मैं फिर ऐसे ही टाइम देती हूँ, उसमें जितना हो जाए हो जाता है। उसके बाद जब मेरा अपना वीडियो पोस्टिंग का टाइम शाम तक ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर जो बची हुई चीज़ें होती हैं मैं बाद में निपटाती हूँ। फ़िलहाल मेरी तरफ से जो मेरी करने वाली सारी चीज़ें थी मैंने कर दी हैं। मैंने नहा भी लिया, पूजा भी कर लिया है। अब जो झाड़ू पोछा और बर्तन वो जब जो हाउस हेल्प हैं वो आएंगी तब करेंगी। अब मैं लंच बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया ही सुबह कि मैंने सिर्फ पराठा बनाया था और आलू गोभी का भुजिया बनाया था। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, लंच की प्रिपरेशन भी मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, लाइक दाल चावल सब कुछ बना देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लंच में दाल चावल सिद्ध को चाहिए ही चाहिए। चावल नहीं मिलता ना तो वो छलने लगता है कि मुझे चावल चाहिए ही दोपहर में। तो सुबह दाल, राइस, सब्ज़ी, पराठा जो भी बनाना होता है मैं एक साथ बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाया था मैंने, तो मुझे दाल चावल तो बनाना ही है, तो वो करूँगी। बट सबसे पहले एक फ़्रूट खा लेते हैं। पिछले 4-5 दिन से ना कोई फ्रूट मैंने नहीं खाया है, तो मैं लेकर आई थी कल गुआवा, तो चलिए इसको खा लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक डाल लो, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल लो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सिर्फ आज काला नमक डाल के इसको एंजॉय करूँगी। 10-15 मिनट के लिए धूप में बैठ के, अभी धूप है अच्छी तो थोड़ी देर बैठ जाऊँ, थोड़ी देर फ्रूट खाते खाते ही थोड़ी धूप लग जाए शरीर को, और फिर उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। दाल और राइस तो डिसाइडेड था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन सब्ज़ी मुझे नहीं डिसाइड था कि मैं क्या बनाऊं। तो मैंने फ्रिज खोला, चेक किया तो ये ग्वार की फली रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ग्रीन थाली बनाते हैं। मतलब हर चीज़ ऐसी जिसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिली हुई हो। तो चेक किया मैंने, तो मेरे पास बथुआ था, थोड़ा सा पालक था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था पालक, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पालक वाली दाल बनाऊंगी। बथुआ से मैं बनाऊंगी बथुआ का रायता, और उसको काफ़ी पतला कर दो ना, रायता दही वाला तो सिद्ध नहीं खाता, लेकिन उसको पतला करके छाछ टाइप्स बना दो तो वो खा लेता है। तो समझिए बथुआ की छाछ ही है, वो बनाऊंगी मैं। और साथ में जो ग्वार की फली है उसका बनाऊंगी भरता। तो पूरा मेन्यू डिसाइड हो गया। और जो ग्वार की फली का भरता है ना, मेरा और सिद्धार्थ का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, और बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है। तो आप एक बार ट्राई करना, और बहुत सिंपल भी होता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना ये जो सैलड स्पिनर है ये निकाला। ये मेरे बहुत काम आता है, खासकर विंटर्स में जो लीफी वेजिटेबल्स हैं ना उनके लिए तो कमाल की चीज़ है, होना ही चाहिए। मैं इसका लिंक दे दूँगी या फिर टैग कर दूँगी, आप ले सकते हो। डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हो। मेरा अगारो का है। तो मैंने यहाँ पे पालक जो है उसको वॉश करके ड्राई करके रख दिया साइड में। फिर मैंने बथुआ लिया, उसको वॉश करके ड्राई करके उसको रख दूँगी। फिर मैंने धनिया भी धोया था, सारी चीज़ों को वॉश करके ड्राई करके मैंने रख दिया है। और दाल वगैरह धो के जितना भी वॉशिंग का काम था वो मैंने करके रख दिया है। और इस बीच में हाउस हेल्प भी आ गई थी, तो सारी क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ा अपने काम से, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने दाल चढ़ाई है, और दाल में आपने गौर किया होगा तो मैंने 3 तरह की दाल ली थी, उड़द की, मूंग की और अरहर की। तीनों को वॉश करके थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया था, जब तक मैंने ब्रेक लिया था तब तक। इसको मैंने डाल दिया है, हल्दी नमक डाला है, पालक के पत्ते चॉप करके डाल दिए। तो ये हमारी ग्रीन दाल जो पत्ते वाली है, पालक के पत्ते वाली, ये हमने चढ़ा दी है। दूसरा कुकर लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं आलू और साथ में जो ग्वार की फली अच्छे से वॉश करके ये भी मैंने रख ली थी पहले ही, तो ये मैंने चढ़ा दी है। ग्वार की फली आलू आप एक ही में उबाल सकते हैं, बट आलू छोटे छोटे हों और या फिर बड़े हैं तो उनको कट करके रखिए, क्योंकि फली जो है वो जल्दी उबल जाएंगी, और आलू अगर बड़े होंगे तो टाइम लगाएंगे। तो मैंने छोटे ही आलू लिए थे यहाँ पे, और बस इनमें हम 2 सीटी लगाएंगे तो आराम से ये हो जाएगा। तो एक तरफ मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है, तीसरी तरफ मैंने बथुए को बॉईल करने के लिए चढ़ाया है, क्योंकि मुझे बनाना है बथुए का रायता। ग्वार की फली और आलू जो
हमने उबालने रखे थे, ये हो गए थे, तो इनको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि सारा एक्सेस वाटर इनका निकल जाए। उसके बाद आपको ये जब थोड़े गरम गरम होंगे ना, उसी टाइम आपको इसे छीलना है। तो ये जो नसें हैं ना, ये जो फाइबर है एक्स्ट्रा, ये निकल जाता है, अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो बस इन्हीं को छील रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये। पता है, मैंने ग्वार की फली की सब्ज़ी बना के डिफरेंट तरीके से सब्ज़ी के रूप में, भुजिया के रूप में ट्राई किया कि हमें पसंद आ जाए, बट ग्वार की फली की सिर्फ यही एक रेसिपी है जो मुझे पसंद आती है या सिद्ध को पसंद आती है। बाकी कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं है जो हम खाते हों। मतलब बनाने की कोशिश की है मैंने, बट अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। कोई ऐसी रेसिपी अगर आपके पास हो जो सिंपल हो, जिसमें मसाले वगैरह ना हो, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप इसको कैसे बनाते हो। फ़िलहाल मैं तो इसको सिर्फ इसी रूप में बनाती हूँ, भरते के रूप में। इसको छील के मैं एक प्लेट में रख रही हूँ, आलू रखूँगी और बहुत ही सिंपल मैं इसको बनाती हूँ। बिल्कुल भी कोई मसाला वसाला नहीं डालती। ये मेरी मम्मी की रेसिपी थी, बट मम्मी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालती थी, जैसे प्याज हो गया, हरी मिर्ची हो गई, हरा धनिया डालती थी। साथ में जो राई होती है ना, काली सरसों, उसको पीस करके थोड़ा सा आधा चम्मच उसका पाउडर भी वो डालती थी। तो आप चाहें तो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नमक और तेल, जो सरसों का तेल है, वही डाल रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें ना मुझे सिद्ध की वजह से थोड़ा अवॉइड करनी पड़ती हैं। तो बस एकदम सिंपल सा ये भरता बना लिया है। बाकी आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से इसमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सूखी मिर्ची आप भून करके डाल सकते हो। तो एक बेसिक सी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, इसमें आप एक्सपेरिमेंट अपने फैमिली और अपनी लाइकिंग के हिसाब से कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें जैसे भरते में यूज़ होती हैं, वो सेम आप इसमें कर सकते हो। तो बस ये भरता बन गया, इसको मैंने साइड रख दिया है। और इधर मैंने बथुआ भी रख दिया था छन्नी में डाल करके। इसको मैं ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी। और ये ब्लेंडर के अंदर ना मैंने कल एक नमक बनाया था मूंगफली के साथ खाने के लिए। धनिया, हरी मिर्च और उसका लहसुन, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन, 3 चीज़ों का मैंने ये नमक बनाया था, जो हम मूंगफली के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये थोड़ा सा था उसके अंदर पेस्ट, इसी के अंदर मैंने डाल दिया है बथुआ भी। तो इसका जो खुशबू है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अच्छे से ब्लेंड किया है। अभी या तो आप फेटा हुआ दही अलग से रख के उसमें डाल दीजिए इसको। मैं क्या कर रही हूँ, मैं दही डायरेक्ट इसी जार में डाल करके ना एक बार इसको भी हल्का सा ब्लेंड कर दूँगी, तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो अगर आपको रायता स्टाइल बनाना है तो थोड़ा थिक रखना होगा, लेकिन क्योंकि मैंने बोला मैं छाछ स्टाइल बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसमें पानी डाल करके इसको काफ़ी पतला बनाया है, ताकि हम ग्लास में रख के इसको खाने के साथ पीते रहें। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, काला नमक डाल दिया है। एक तड़का हम इसमें लगाएंगे, जिसके अंदर राई डालेंगे, जो छोटी वाली सरसों आती है वो डालनी है। सरसों के तेल में लगा सकते हैं, घी में भी आप लगा सकते हैं, घी का भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा जम सा जाता है घी, इसलिए मैं तेल में ही लगा रही हूँ। सरसों डालिए, हींग डाला है, करी पत्ता, थोड़ी सी मिर्च, ये सब डाल के आप तड़का लगा सकते हो। भुना हुआ जीरा वगैरह भी आपको डालना है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और ये तड़का ना इसके फ्लेवर को और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस कर देता है। तो ये हमारा रायता भी तैयार हो गया है। अब बस जिस तड़के पैन में मैंने इसको तड़का दिया, उसी तड़के पैन के अंदर मैं दाल का भी छौंका बना दूँगी। मेरी थाली तैयार है, पूरी ग्रीन थाली। दाल में भी आपको कुछ ग्रीन दिख रहा है, रायते में भी ग्रीन है, और इधर जो सब्ज़ी है या चोखा है वो भी ग्रीन है। तो बहुत ही सोलफुल गर्मा गर्म ये खाना है। साथ में थोड़े से ग्रीन मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर भी रख लिए हैं। थोड़ा सा घी बहुत ज़रूरी है इस वाली दाल में, बहुत अच्छा लगता है खाने में।
और बस इसको मैं बैठ के एंजॉय करूँगी आराम से। होपफुली आपने मेरी सिंपल सी ग्रीन थाली को एंजॉय किया होगा। साथ ही जो पराठा रेसिपी मैंने शेयर की है वो भी फुल ऑफ ग्रीन ही थी। ब्रोकली वगैरह हमने यूज़ की, अच्छा खासा प्रोटीन यूज़ किया है। होपफुली ये रेसिपीज़ आपकी और आपकी फैमिली की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर पाएंगी। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।